अक्सर ऐसा होता है ना, कि घर परिवार की सेहत का ख्याल रखते रखते महिलाएं अपनी सेहत को कहीं पीछे छोड़ देती हैं। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसका हल क्या है। देखिए, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कपड़े थोड़े टाइट हो गए हैं या फिर थकान ज़्यादा महसूस हो रही है। नहीं, वज़न का बढ़ना असल में शरीर का एक तरीका है ये बताने का कि अंदर कुछ तो बदल रहा है। ये कोई फेलियर नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये बदलाव ये होते क्यों हैं। चलिए उन 5 सबसे बड़े कारणों को समझते हैं जो अक्सर महिलाओं में वजन बढ़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सारे कारण ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोचिए, हार्मोनल दिक्कतें जैसे पीसीओडी या थायराइड, ये क्या करती हैं? ये शरीर की एनर्जी जलाने की रफ्तार, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसे स्लो कर देती हैं। फिर आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस से बढ़ता है कॉर्टिसोल हार्मोन, और ये हार्मोन शरीर को कहता है, चलो पेट के आसपास फैट जमा करो। और अगर नींद भी पूरी ना हो तो बस भूख जगाने वाले हार्मोन्स दावत मनाते हैं और बार बार कुछ खाने का मन करता है। और इस पर कम फिजिकल एक्टिविटी और गलत खानपान तो जैसे आग में घी का काम करते हैं। तो ठीक है, हमने समस्या तो समझ ली। अब इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। और अच्छी खबर यह है कि इसे कंट्रोल करना बिल्कुल मुमकिन है। और इसकी शुरुआत होती है कुछ बहुत ही आसान रोज की आदतों से। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे बदलाव हैं जिन्हें कोई भी अपनी डेली लाइफ में आराम से शामिल कर सकता है। सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करना, रोज बस 30 मिनट टहलना, रात का खाना हल्का रखना। ये आदतें भले ही छोटी लगें, पर जब ये सब एक साथ मिलती हैं तो बहुत बड़ा और पॉजिटिव असर डालती हैं। तो चलिए अब कुछ आसान और नेचुरल उपायों की बात करते हैं। पहला है जीरा पानी। इसे बनाना तो बेहद आसान है। बस 1 चम्मच जीरा रात भर पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसे उबालकर पी लीजिए। तो सवाल यह है कि इससे होता क्या है। देखिए, जीरा पानी का सबसे बड़ा काम है डाइजेशन को सुधारना। और एक बात याद रखिए, अच्छा डाइजेशन ही वेट मैनेजमेंट का पहला स्टेप है। हमारा दूसरा उपाय तो बहुत ही पॉपुलर है, शहद और नींबू पानी। सुबह सुबह गुनगुने पानी में थोड़ा नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने की सलाह तो सब देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये मिक्सचर शरीर के मेटाबॉलिज्म को, मतलब कैलोरी बर्न करने के प्रोसेस को एक्टिवेट करने में मदद करता है। तीसरा उपाय है मेथी दाना। इसे भी बस रात भर पानी में भिगोना है और सुबह उठकर चबा लेना है। मेथी के दानों का सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? ये भूख को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं, जिससे बेवजह कुछ भी खाने की क्रेविंग कम हो जाती है। अच्छा, चौथा उपाय पीने की चीज नहीं, बल्कि खाने की आदत में एक छोटा सा बदलाव है। अपनी डाइट में खीरा, टमाटर, गाजर, मतलब हाई फाइबर वाली चीजें शामिल करना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और इसका कारण बहुत सिंपल है। इन चीजों में कैलोरीज तो होती हैं कम, लेकिन फाइबर होता है ज्यादा। तो पेट काफी देर तक भरा भरा लगता है। नतीजा, टोटल कैलोरी इनटेक अपने आप कम हो जाता है। और हमारा पांचवा और आखिरी उपाय है ग्रीन टी या कोई भी हर्बल चाय। दिन में बस 1 या 2 बार इसे पीना एक बहुत अच्छी आदत बन सकती है। ग्रीन टी में होते हैं ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये शरीर को अंदर से साफ रखने में, यानी कि बॉडी को डिटॉक्स करने में मददगार मानी जाती है। अच्छा, इन सारे उपायों के बाद अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। ये समझना होगा कि अपनी सेहत की जिम्मेदारी आखिर में अपनी ही होती है। ये सबसे सबसे जरूरी सलाह है। देखिए, ये जो घरेलू नुस्खे हैं, ये सपोर्ट सिस्टम की तरह हैं, लेकिन ये किसी डॉक्टरी इलाज का विकल्प बिल्कुल नहीं है। हर किसी की बॉडी अलग होती है। अगर वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है या लगता है कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से मिलना और उनकी सलाह लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आखिर में बस यही कहना है कि अपने लिए वक्त निकालना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, ये कोई स्वार्थ नहीं है। ये तो पूरे परिवार की भलाई के लिए एक मजबूत नींव रखने जैसा है। क्योंकि सच तो यही है, एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ और खुशहाल परिवार की बुनियाद होती है।